इस क्वेश्चन में बच्चों नए तो हमें मिरर सिमेट्री नजर आती है और नई फोल्डिंग सिमेट्री। कैसे? देखो मिरर सिमेट्री कब होती है? इसके परपेंडिकुलर देखोगे, ये आर है, इसका मतलब ये भी आर है, ये आर, ये भी आर है, ये आर है, लेकिन ये क्या है बच्चों? 2r आ गया, तो मिरर सिमेट्री तो फेल हो गई हमारी। क्यों? ये 2r है, तो ये r आ गया। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा क्या मैंने r, तो ये भी कितना बच्चों? r है, तो मिरर सिमेट्री कैंसिल हो गया। अब देखो फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री इसके एक्सिस क्या लोगे लेते हैं, ये 2r है, तो क्या इस r पे हम कर सकते हैं क्या? नहीं ना, मतलब सेम होना चाहिए रेजिस्टेंस, 2r लेकिन r, तो फोल्डिंग सिमेट्री भी हमारी क्या होगी बच्चों? फेल हो गई है। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो इसको करने का मेथड है बच्चों, जब हमारा ये सिस्टम, सभी सिस्टम सीरीज पैरेलल वगैरह वगैरह सब खत्म हो जाते हैं ना, तब हमारा किरचॉफ लॉ तो है ही बच्चों, केसीएल लॉ तो केसीएल से करेंगे। मैं मान लेता हूँ इसको बच्चों बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, और बैटरी में हमेशा मानता हूँ बच्चों 100 वोल्ट की, ताकि 100 वोल्ट की क्यों? अरे बच्चों 200 की मान लेना, मैं जो करंट निकालूंगा आपकी दुगनी आ जाएगी। अगर आप 50 वोल्ट की मानोगे, जो मैं करंट निकालूंगा 100 वोल्ट से लेके आपकी हाफ आ जाएगी, बस बात तो यही है। और इसको मान लेता हूँ बच्चों लोअर पोटेंशियल से बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। मान जितनी बैटरी बच्चों करंट देगी ना, बैटरी उतनी ही वापस करंट लेगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे जितनी करंट एंटर कर रही है ना बच्चों, यहाँ इस पॉइंट पे एग्जिट उतनी ही करनी चाहिए, क्यों? तभी तो बैटरी में करंट वापस आएगी, वरना कैसे आएगी? मैं मान लेता हूँ बच्चों, देखो पहले तो हम क्या कर लेते थे, ऐसे देखते थे कि जितना सर्किट ऊपर है वैसे नीचे, तो मतलब जितनी करंट ऊपर उतनी करंट नीचे, लेकिन इसमें R है, ये 2R है, तो करंट दोनों में सेम नहीं जाएगी। तो ये मान लेता हूं बच्चों I1, और ये मान लेता हूं बच्चों I2, और ये मान लेता हूं I3। इस जंक्शन पे देखो बच्चों, एंटर के करंट कितनी गिर रही है? I1, एग्जिट भी कितनी गिरनी चाहिए? I1, सॉरी I1 नहीं I, इस पॉइंट पे एंटर कितनी गिर रही है? I, एग्जिट भी कितनी गिरनी चाहिए? I। क्यों? जितनी करंट बच्चों किसी जंक्शन पे एंटर करती है उतनी ही आउटगोइंग होनी चाहिए, जितनी करंट एंट्रिंग या फिर जितनी करंट एंटर करती है उतनी एग्जिट करनी चाहिए बच्चों। इसका मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सभी का एडिशन क्या है? I इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या मैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो समझ गए। यहाँ पे भी वही सम होना चाहिए बच्चों। देखो I निकल रहा है और I है किसका सम? I1 प्लस I2 प्लस I3 का। I1 R से जा रहा है, तो मतलब I1 बच्चों यहाँ से, एक मिनट, I1 बच्चों यहाँ से R से आ रहा होगा, बस ये सिमेट्री है बस इसमें। I1 अगर R से यहाँ से जा रहा है तो I1 R से ही आना चाहिए। I2 अगर यहाँ पे आना क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चों यहाँ पे टोटल करंट एग्जिट कर रही है, तो इनका सम है वो एंटर करेगा, तभी तो एंट्री इज इक्वल टू एग्जिट होगा ना। अगर 2R में से I2 आ रही है, यहां से जा रही है, तो यहां से 2R में से I2 आनी चाहिए बच्चों, आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो I3 से, ये तो I3 आएगा, इसका मतलब है बच्चों क्या समझते हो? जितनी करंट इसमें से जाएगी उतनी करंट इसमें से जाएगी, ठीक है। अब देखो हम केसीएल को अप्लाई करते हैं बच्चों। मैं मान लेता हूं बच्चों यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ का तो 100 होगा, तो मैं यहाँ पे 100 वोल्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट, यहाँ का भी 0 वोल्ट। करंट के, यहाँ का पोटेंशियल लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल लिख रहा हूँ, करंट के यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, अपोजिट जा रहे हैं, इंक्रीज होगा कितना? I1 इंटू R। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? मैं मान लेता हूँ X है, पोटेंशियल X मान लेता हूँ, होगा कितना? 0 प्लस I1 इंटू R। I1 R को मैं क्या मान चुका बच्चों? X मान चुका। यहां से देखो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट I1 के साथ जाऊंगा, मतलब करंट के साथ जाऊंगा, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिक्रीज होगा कितना? इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं बच्चों कुछ भी है, लेकिन होगा कितना? 100, यहाँ पे कर रहा हूं 100 माइनस का I1 इंटू R, I1 इंटू R, लेकिन I1 इंटू R को मैं पहले से X मान चुका हूं, तो 100 माइनस X, इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया मेरा 100 माइनस का X। अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? एक बार देख लेता हूँ यार बच्चे। हाँ बच्चे 100 माइनस X, हाँ ठीक है। जितना देखो यहाँ पे 0 है, करंट के अपोजिट चलेंगे तो इंक्रीज होगा कितना? जितना I1 इंटू R, करंट इंटू उतना रेजिस्टेंस। अब इसमें देखो 100 से जितना
जिस करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो ये आ गया बच्चों मेरा 100 माइनस एक्स। मैं यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ बच्चों वाई, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ वाई, और करंट इसमें ऐसे आ रही है। वाई इज इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट कर लेना, लेकिन यहाँ तो जीरो हो रहा है ना, जीरो से स्टार्ट करो कि कितना कम हुआ है ये, या फिर यहाँ से यहाँ जाने पे कितना बढ़ा है ये। जीरो करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, क्यों, आई टू आर नीचे रही है, लेकिन मैं जा रहा हूँ ऊपर, करंट के ऊपर जा रहा हूँ बच्चों। इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया मेरा आई टू इंटू टू आर, सॉरी आर टू, हाँ सॉरी टू आर ही है ना, आर टू नहीं, क्यों, यहाँ से कैसे लिखेंगे बच्चों, जीरो माइनस आई टू इंटू टू आर, यहाँ का कितना पोटेंशियल है वो मान लेता हूँ y है, तो y इज इक्वल टू आ कितना गया मेरा यहाँ से, सॉरी जीरो प्लस है ना, अपोजिट जा रहे हैं ना, y इज इक्वल टू आई टू इंटू टू आर, आई टू इंटू टू आर, समझ गए। अब इसमें देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 है, तो करंट मेरी जा रही है कुछ ऐसे, 100 से करंट के साथ जाऊंगा मैं रेजिस्टेंस में, तो डिक्रीज होगा बच्चों कितना, 100 माइनस आई टू इंटू टू आर, और आई टू इंटू टू आर को मैं वाई ले चुका हूं, तो ये आ गया बच्चों मेरा वाई। बच्चों ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट है, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि कैसे इसको लेना है बच्चों, बस करंट की सिमेट्री से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना हिला ही नहीं सकते इसको, वरना किरचॉफ लॉ से तो अपने कर ही रहे हैं ना, किरचॉफ लॉ से तो कर रहे हैं इसको, कुछ ना कुछ तो सिमेट्री देगा बच्चों, है ना, कुछ ना कुछ तो सिमेट्री देगा वो, उसके हिसाब से हम अप्लाई करते जाएंगे। अब देखो यार, इस पॉइंट का पोटेंशियल y, इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 माइनस y। अगर ये फोल्डिंग सिमेट्री होता बच्चों, इसका पोटेंशियल I2 इंटू R2 था ना, लेकिन ये फोल्डिंग सिमेट्री होता तो इसका भी पोटेंशियल I2 इंटू 2R ही होना चाहिए, लेकिन I1 इंटू R ही है, फोल्डिंग सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं समझे तो अब भी देख लो। अब देखो यार बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल बता सकते हो क्या मुझे, मान लेता हूँ ये पोटेंशियल है Z। पहले तो हम कर देते थे जब भी हमारी मिरर सिमेट्री या फिर फोल्डिंग सिमेट्री होती थी, कि जितना पोटेंशियल यहाँ से यहाँ ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ से यहाँ ड्रॉप होगा। अब क्या होगा मैं निकाल के बताऊंगा, लेकिन होगा, क्यों होगा, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो प्रूफ करूंगा बच्चों की, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाँ हो रहा है ना, मैं एक चीज प्रूफ करूंगा। अपना एम बच्चों बातें सीखना है यार, क्वेश्चन का आंसर लेके थोड़ी ना आना है, क्वेश्चन का आंसर तो अब 2 क्वेश्चन और करने के बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, आंसर लेके आएंगे डायरेक्ट, और ये फॉर्मूला थोड़ी ना लगाएंगे बाद में। देखो यहाँ का पोटेंशियल है बच्चों, जितना रेजिस्टेंस इधर है, देखो ये 2R इधर है, लेकिन ये 2R भी इधर है, जितना रेजिस्टेंस मेरा इधर, अब यहाँ पे अगर 4R लिख दिया होता ना और यहाँ पे R ही रहता तब दिक्कत आती यार, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस इधर है 2R R R R R, इतना रेजिस्टेंस R 2R R R R R, उतना रेजिस्टेंस इधर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा, लेकिन होगा कैसे, चलो वो देख लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैसे सेम। तो देखो पहले मैं 2 इक्वेशन लिख लेता हूं, एक तो x की और एक y की, फिर लिखता हूं z की, क्योंकि मुझे तीनों चाहिएगी, x की भी इक्वेशन चाहिएगी, y की भी इक्वेशन चाहिएगी और z की भी, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन चाहिए। अब बोलोगे तो मैं पहले z की लिख सकता हूँ, z की लिखोगे तो अपने आप 50 वोल्ट आ जाएगा और x और y की सॉल्व नहीं करना अपने को, लेकिन ये 50 आ गया ना, फिर देखेंगे कितना आएगा। पहले x के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ बच्चों, KCL ऑन x, मैं देख लेता हूँ बच्चों, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों KCL ऑन x, KCL ऑन x। इस पे अगर मैं KCL लगा रहा हूँ, इसका मतलब है बच्चों टोटल करंट को मैं आउटसाइड भेजूंगा, I out इज इक्वल टू 0, I out इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है बच्चों कुछ ना कुछ करंट बाहर जा रही होगी, कुछ ना कुछ करंट इनकमिंग आ रही, तभी उनका एडिशन 0 हुआ है बच्चों, I out इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x माइनस 0 अपॉन r, ये तो हमारा करंट है बच्चों, I out इज इक्वल टू 0। अरे यार सभी करंट को लिख दो बस, I out इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा KCL है। ये अगर समझ में नहीं है तो फिर तो यार यहाँ सिमेट्रिक इक्वेशन करना है, इसका मतलब आप जानते हो यार ये चीजें, है ना। x माइनस 0 अपॉन r, I1 आ गया मेरे। अब ये देखो x माइनस का z अपॉन r प्लस x माइनस z अपॉन r, ये 2r अगर देख लेना बच्चों, थोड़ा गड़बड़ ना हो, और x माइनस 100 माइनस y प्लस का x माइनस को कर रहा हूं बच्चों इसको, तो प्लस का y माइनस 100 कर दे रहा हूं इसको ना, प्लस का y माइनस का 100 अपॉन r इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों,
आर आर को तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आई आउट इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो आर आर को कैंसिल करूँ तो 1x 2x 3x, सो 3x, y कितने हैं इसमें, प्लस का y माइनस का z इज इक्वल टू 100। ये तो आगे बच्चों मेरी इक्वेशन फर्स्ट। एक बार बच्चों चेक कर लेता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों केसीएल ऑन y, यहां से अप्लाई करो केसीएल ऑन y, आई आउट इज इक्वल टू, इसमें भी 0 करेंगे तो सर हाई पोटेंशियल इसको माना था ना, अब इसको मान लिया, हम तो केसीएल इस पे लगा रहे हैं, जिस पे केसीएल लगा रहे होंगे जितने भी वायर जुड़े होंगे ना उससे हायर पोटेंशियल पे मानेंगे और करंट सभी करंट्स को आउटसाइड मानेंगे, इज इक्वल टू सम इसका 0 हो रहा है। 0 क्यों हो रहा है, सभी आउट होते, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव जाते हैं तो कभी आउट 0 होता क्या, जिस पॉइंट से पॉजिटिव का जाना होता है बच्चों उस पॉइंट से नेगेटिव का आना बात तो एक ही है। मैंने ये चीजें हर चीज बताई है बच्चों। केसीएल ऑन y अप्लाई करो, y पे अप्लाई करेंगे, देखो y माइनस 0/2r, y माइनस का 0/2r प्लस y माइनस का 100 माइनस x अपॉन r, तो मैं माइनस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो x माइनस 100 होगा, y प्लस का x माइनस का 100 अपॉन r, क्या रेजिस्टेंस कितने थे यार, r ही थे है ना, ये r ही था, रेजिस्टेंस कोई छोड़ तो नहीं गया लिखे, हाँ ठीक है बच्चों r, और कौन सा को y माइनस z अपॉन r, y माइनस z अपॉन r। मैं इसका भी पोटेंशियल बताने वाला हूँ बच्चों कितना आने वाला है, x और y और z तीनों की, क्योंकि हमें 3 इक्वेशन चाहिए होगी तो 3 वेरिएबल कम से कम चाहिए होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसको सुबह में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 नीचे r, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y प्लस का 2x माइनस का 200, छोटे छोटे लिख रहा हूँ बच्चों आगे जगह कम है ना, प्लस का 2y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x कितना है मेरे यहाँ से 2x, और x नहीं है ना, y कितना है 2 और 1 3 और 2 5 प्लस का 5y, z कितना है माइनस का 2z इज इक्वल टू 200। ये आगे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बच्चों यार चेक कर लेना इसको ना, 2x प्लस 2y प्लस 2x माइनस का 200, ठीक है, प्लस का 2y माइनस का 2z, ठीक है बच्चों। अब केसीएल ऑन z का केसीएल ऑन z, बोलोगे सर कर क्या रहे हो, हम तो प्रैक्टिस करने आए थे बच्चों, बातें सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस। आप देखो इस क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, और इस क्वेश्चन के बाद जो भी लेने वाला हूँ वो क्यूब वाला लेने वाला, इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा आपके माइंड में बच्चों कभी जीवन से निकल जाए तो मुझे बता देना। केसीएल ऑन z, z पे देखो इसको हाई पोटेंशियल में मानेंगे, जो भी वायर्स इससे गुजरेगा उसको आई आउट इज इक्वल टू 0, z मैं यहाँ से लेता हूँ बच्चों, पहले 0 से लेता हूँ, ऐसे स्टार्ट करता हूँ ना, z माइनस 0, जो वायर कनेक्टेड है z माइनस का 0 अपॉन r प्लस z माइनस का y। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 50 वोल्ट आएगा बच्चों, 50 वोल्ट वैसे ही आ जाएगा, ऐसे नहीं कि इन दोनों इक्वेशन को पहले लिखना पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे पूछे ना कि z इज इक्वल टू कितना, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट भी 50 लिख सकते थे, है ना, कैसे, ओनली ये इक्वेशन को सॉल्व करके, z माइनस 0 अपॉन r प्लस z माइनस y अपॉन r, और z माइनस 100 माइनस x, तो z प्लस का ये माइनस को इसको साथ में मल्टीप्लाई करो तो z प्लस x माइनस का 100 हो जाएगा बच्चों, और रेजिस्टेंस कितना r प्लस z माइनस का 100 अपॉन r, z माइनस का 100 अपॉन r प्लस ये हो गया z माइनस 100 माइनस y, तो मैं प्लस का y माइनस का 100 लिख रहा हूँ बच्चों, क्यों, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अपॉन कितना r, और कौन सा रहेगा मेरा, ओनली ये रहेगा बच्चों z माइनस x अपॉन r इज इक्वल टू 0। अब देखो यार r को सभी से हो गया। अब x देखो, एक ये x प्लस का x है और x यहाँ पे नहीं है ना, ये प्लस का x प्लस का x प्लस का x, ये माइनस का x, तो x से x बच्चों कैंसिल, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। और y देखो, ये माइनस का y माइनस का y माइनस का y, एक प्लस का y, x से y कैंसिल, और y है क्या, और नहीं है, ओनली z बचा है बच्चों, ओनली z बचा है। देखो प्लस का 1z 2z 3z 4z 5z 6z 6z, और क्या बचा, माइनस का 100 माइनस का 100 माइनस का 100 इज इक्वल टू 300 कर दे रहा हूँ ना, इज इक्वल टू 300, तो z इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है बच्चों 50, तो ये यार z इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है मेरी 50 वोल्ट। ऐसे नहीं बच्चों कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे
बोल दिया कि जितने रेजिस्टेंस थे उधर, लेकिन मैं प्रूफ भी करवाता हूँ बच्चों हर एक चीज। Z इज इक्वल टू 50, ये आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए यार, कंसेप्ट पता होना चाहिए ना कि हम कर कैसे रहे। अब इन इक्वेशन में Z इज इक्वल टू 50 रखो, इक्वेशन फर्स्ट में Z इज इक्वल टू 50 रख रहा हूँ बच्चों मैं। अब यहाँ से मैं सोल्व कर रहा हूँ कुछ, तो 3x प्लस का y Z इज इक्वल टू 50 रखोगे तो माइनस इधर है उधर जाएगा 150 150। अब इक्वेशन 2 में Z इज इक्वल टू 50 रखो तो 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 50 रखोगे तो 100, उधर जाएगा तो प्लस का तो 300। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, इसको तो 2 से, इसको 3 से, इसको 2 से और इंटू 3 से, ठीक है ना, इसको 2 से और इसको 3 से बच्चों। टू एक्स प्लस वाई, हाँ ठीक है, इसको मैं कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आएगा बच्चों, 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू 300। इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6x प्लस का 15y क्या इज इक्वल टू 3 से तो 900। इन दोनों को घटाओ बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चों मेरा माइनस का 13y इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों माइनस का 1600। तो ये आ गया बच्चों y इज इक्वल टू आ गया मेरा 16/13, 600/13। ये तो आगे बच्चों y की वैल्यू, इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट पे पोटेंशियल है मेरा 600/13। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 600, तो 1300 माइनस 713, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों 700/13। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट। x कितना है, अच्छा x निकालना पड़ेगा, y इज इक्वल टू इतना पुट करोगे, इसमें y को पुट करो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में, सो 3x इज इक्वल टू, सॉरी इसमें पुट करो यार, इसमें z की वैल्यू, इसमें तो z की वैल्यू रखी है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब कर दिया मैंने यहाँ पे। चलो ये इक्वेशन जो भी थी इसमें पुट करोगे y की वैल्यू, सो 3x y की वैल्यू तो 150 माइनस में, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1600/13। कुछ दिखाई दे रहा है क्या नीचे वाला, देख लेता हूँ एक बार, हाँ बच्चों भी दिखाई दे रहा। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 13 इंटू 15 कितना, 150, 1500 प्लस से 150 इंटू 3 कितना, 450, 1950 माइनस 700 क्या, सॉरी 1500 प्लस से 450, 1950 माइनस 700 कितना हो गया बच्चों, 1250 क्या, एक मिनट यार, ये हो गया 1950 माइनस का 600/13, कितना बचेगा ये बताओ। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं और x की वैल्यू होगी कितनी है, इसको सॉल्व करोगे y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 150, ठीक है, 3x 150 माइनस 1600 y की वैल्यू आई है मेरी 1600। एक बार बच्चों कैलकुलेशन को चेक करना यार, कैलकुलेशन को चेक कर लेना, मेरा मुद्दा सही था ना कि इसको कैसे करेंगे हम, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक होगी लगता है, क्योंकि ये बच्चों कम से कम x की वैल्यू है ना, हाँ चलो सही है यार, मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक नहीं है। एक मिनट, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा था, ये इसमें मल्टीप्लाई 3x भी है ना, मैं ये देख रहा था बच्चों 1350/13, मतलब 100 वोल्ट से ज्यादा आ गया किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू कभी 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 100 वोल्ट तो बैटरी टोटल सप्लाई कर रही है, तो x की वैल्यू 100 से ज्यादा कैसे आ सकती है ना। तो देखो 3x इज इक्वल टू अपना आया है अभी 1350/13,
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, इंटू 3। सो 1350 अपॉन 39, ये आ गई बच्चों x की वैल्यू। यहाँ पे x की वैल्यू लिख सकते हो, कितनी आ गई मेरी, 1350 अपॉन 39। तो यहाँ पे कितनी आएगी, x 100 माइनस x करोगे तो 3900 माइनस 1350 कितना, 2650। देखो 3900 माइनस 1350 अपॉन 9 कितना होगा, 2550 अपॉन 9 क्या, तो ये हो गया बच्चों 2550 अपॉन 9। आप यार बच्चों अब करंट निकाल सकते हो, करंट बैटरी टोटल करंट कितनी दे रही होगी या फिर कितनी ले रही होगी। y इज इक्वल टू आया कितना मेरा 600 अपॉन 13, 600 अपॉन 13। ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, इसका हमें पता है। i इज इक्वल टू होता कितना मेरा i1 प्लस i2 प्लस i3। हम नहीं कर सकते क्या, i इज इक्वल टू टोटल करंट कितनी होगी, और हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I। टोटल बैटरी कितने सप्लाई कर रही है अपॉन I, कितना आ रहा है I1। देखो यहाँ से करो या फिर x यहाँ से कर लेता हूँ, 15 माइनस 0 अपॉन R। सो 15 माइनस का 0 अपॉन R प्लस 15 माइनस, सॉरी करंट इसमें थोड़ी ना जा रही है, करंट इसमें आ रही है, जहाँ पे ये करंट आ रही है तो उसको वहीं पे लिखते हैं ना, y माइनस 0 मतलब 700 अपॉन 13 माइनस का 0 अपॉन R प्लस, अब एक करंट इस वायर से आ रही है 1350 अपॉन 39, 1350 अपॉन 39 माइनस का 0 अपॉन कैपिटल R। बच्चों ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ से कैलकुलेट करो, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, 100 माइनस ये अपॉन R प्लस 100 माइनस का 50 अपॉन R प्लस 100 माइनस ये अपॉन R। इसमें इनकमिंग करंट थी, अब इसमें आउटगोइंग करंट को मैंने लिख दिया बच्चों। अब यहाँ से I की वैल्यू जो भी आएगी वो आप यहाँ पे पुट कर देना, तो 110 अपॉन I की वैल्यू कुछ ना, 100 अपॉन I की वैल्यू कुछ ना आएगी, और अपॉन R है तो इंटू R में आएगा बच्चों, है ना। तो I की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन में हमने बहुत टाइम दे दिया, अब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन।